ये बात आपातकाल के समय की है। साल 1975 से 76 की जयपुर के बाहरी हिस्से का आमेर। आमेर का किला जयपुर की सियासत का प्रतीक होता है। इसी किले के आसपास के एरिया में करीब एक सप्ताह के लिए कर्फ्यू लगा लिया गया था। कोई भी जबरदस्ती किले की ओर बढ़े तो उसे गोली मारने का आदेश था। वजह, किले में खुदाई चल रही थी। मानसिंह के खजाने को ढूंढा जा रहा था। जब खजाना मिला तो उसे दिल्ली ले जाने के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उस पर 3 दिन तक सिर्फ सेना के ट्रक ही चले। ये सेना के ट्रक जयपुर से दिल्ली एयरपोर्ट गए। वहां पहले से तैयार विमानों में लादकर ये खजाना स्विट्जरलैंड भेजा गया। इसकी पूरी मॉनिटरिंग इंदिरा गांधी सरकार में सबसे पावरफुल संजय गांधी कर रहे थे। कुछ इसी तरह की कहानियां कई लोगों की जुबान पर आज भी सुनने को मिलती है। कहां से आया था खजाना? आमेर किले में भारी मात्रा में खजाने का ताल्लुक मुगल काल से है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अकबर ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था, वहां से जो खजाना लूटकर लाया था उसे जयपुर के इसी किले में छिपाया गया था। टंकियों में भरकर जमीन के नीचे और दीवारों में ये छिपाया गया था। जयपुर राज परिवार और इंदिरा गांधी के रिश्ते, इन दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी 1962 से ही शुरू हो गई थी। इस चुनाव में जयपुर महारानी गायत्री देवी ने कांग्रेस के खिलाफ जयपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से जीती थी। इसके बाद अगले दोनों चुनाव 1967 और 1971 में भी गायत्री देवी ने जीत हासिल की। इस तरह कांग्रेस को टक्कर देने वाले शुरुआती चेहरों में वो शामिल थी। गायत्री देवी अपने भाषणों में भी इंदिरा गांधी पर निशाना साधती थी। आपातकाल के दौरान गायत्री देवी और उनके बेटे भवानी सिंह ब्रिगेडियर को जेल में डाल दिया गया था। वो करीब 5 महीने तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहे थे। जब महारानी गायत्री देवी और ब्रिगेडियर भवानी सिंह जेल में थे, उसी समय आमेर के किले में छापेमारी हुई थी। लोगों में इस तरह की कहानियां आज भी चलती है कि इस किले में इतना खजाना मिला था जिसे ले जाने में सेना के ट्रक 3 दिनों तक लगे रहे थे। हालांकि उस वक्त किले की खुदाई में क्या मिला, इसका ऑफिशियली आज तक कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। कई इतिहासकारों का कहना है कि उस समय यहां से 60 ट्रक सोना चांदी और जेवरात मिले थे।